बाउंसर की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये बाउंसर क्यों पीटेंगे वे लोगों को? अस्पतालों और अवैध लैब की जांच कराकर इन पर कार्रवाई की जाए। अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब डायग्नोस्टिक सेंटर पूर्ण रूप से मानक पूर्ण हो, जिसमें एक डॉक्टर के नाम पर एक ही सेंटर लैब रजिस्टर्ड हो। विगत वर्ष में संचालित चिकित्सालयों लैब्स पर मुख्य सीएमओ द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें 6 चिकित्सालय और एक लैब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने में मुकदमा लिखने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। साथ ही अवैध रूप से संचालित लैब और झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 16 व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस संबंध में नियमित रूप से जो भी सूचना मिलती है हम लोगों को, उस पर कार्रवाई की जाती रही है। तीसरा है, सुरक्षा के नाम पर रखे जाने वाले बाउंसरों द्वारा गरीबों और तीमारदारों का उत्पादन बंद किया जाए। तो चिकित्सालयों में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व में गलत व्यवहार की जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई है, उसको प्रशासन और हमारी जो सीएमओ साहब के ऑफिस है उसको बहुत गंभीरता से लेता रहा है और सबको फिर से एक बार निर्देशित कर दिया गया है कि मरीजों एवं तीमारदारों के साथ अनुचित व्यवहार या किसी प्रकार की आचरण गलत आचरण करने की सूचना प्राप्त। पहले एडीएम साहब कुछ नहीं हुआ, नहीं तो धरने पर काहे को बैठते? अब मैं बताऊं, करवाएंगे ये थोड़ी ना क्या नाम ये क्या कराएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, पहले कुछ नहीं कराएंगे। मेरा वही कहना है मत करो कि जो भी सूचना प्राप्त होगी, मेरा वही कहना है कि जो भी बाउंसर अगर कहीं मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, बाउंसर की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये बाउंसर क्यों पीटेंगे वे लोगों को? ये बाउंसर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, जिसका रजिस्ट्रेशन सुरक्षा आपकी एजेंसी है, आपके डीएम के रजिस्ट्रेशन होता है सुरक्षा उसका कंपनी का, अगर बिना उसके रख रखा तो उसके खिलाफ है। विदाउट रजिस्टर्ड भी अगर कोई मिलता है, अगर उसकी सूचना प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा चौथा है, अस्पतालों के कमरों के रेट गरीब मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम से कम निर्धारित किए जाएं। तो मैं इसके लिए सभी चिकित्सालयों को निर्देशित कर दिया गया है कि उनकी जो भी जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड की जो भी रेट्स हैं, वो रेट्स उस पर अपने यहाँ चस्पा करें। और हमारे पास कई फोटोग्राफ्स मैं उसको लेके आया हूँ कि इसके पहले भी सीएमओ साहब ने भी इस पे काफी काम किया है, तो कई जगह उन्होंने ये हमें फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए हैं, जो रेट की सूची वहां पर चस्पा कर दी गई है और उसमें मरीज अपनी सुविधा अनुसार चिकित्सा जो भी सुविधा है प्राप्त कर सकता है। ये हम सीधा एक कह रहे हैं जी, जो यहाँ से समय दिया जाएगा, सीएमओ साहब, एडीएम साहब, आप बैठे हो यहाँ पे खड़े हो, जो समय दिया जाएगा उस तय समय तक बोर्ड हर अस्पताल में लगना चाहिए। हर अस्पताल पे जब आप लगवा रहे हो तो हर अस्पताल पे लगवाएंगे, मीडिया को उसकी सूचना देंगे। हम इसमें पार्टी हैं, क्योंकि हम आपको शिकायत कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, आप हमें सूचना देना। मैं विधायक भी हूँ, मैं इसकी आपको सूचना उपलब्ध करा दूंगा। मेरे वैसे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ये जो है लग चुके हैं, बस जो कुछ मुझे लगता है बहुत कम ही बचे होंगे। कंफर्म कर लेंगे, जो भी बचे होंगे उनको हम करवा देंगे। पहले एक बार ये वाला आयुष्मान योजना के अंदर आने वाले लोगों को उचित इलाज सभी अस्पतालों में मिलना चाहिए। आयुष्मान योजना के फर्जीवाड़े पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 23 से अभी तक लगभग 2544 शिकायतें प्राप्त हुई। जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें सभी पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में केवल 25 शिकायतें लंबित हैं, उस पर भी जांच चल रही है। अभी तक इसमें 3 चिकित्सालयों के विरुद्ध आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सन सिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और 4 चिकित्सालयों के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। और आयुष्मान को जैसा कि सीएमओ साहब ने हमें बताया है कि आयुष्मान कार्ड से सभी जो हॉस्पिटल उससे आच्छादित है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वहां बोर्ड लगाएंगे और उस योजना से कौन कौन से बीमारी के इलाज आच्छादित है उसको प्रदर्शित करेंगे। ताली बजाओ इस बात के लिए, ये बात सही है। एक चीज और करिए, इसमें मेरी आपसे बात हुई थी एडीएम साहब, अपना नंबर, सीएमओ साहब का नंबर, हेल्पलाइन का नंबर उस आयुष्मान के बोर्ड पे हर जगह हर अस्पताल में होना चाहिए। ये हाँ, इसको मैं भी बता दे रहा हूँ कि हमने जो है अपना एक हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, मैं उपलब्ध करा दूंगा।
सीएमओ साहब का भी उपलब्ध करा दूंगा और अपना भी उपलब्ध करा दूंगा। कभी कहीं किसी को कोई इस प्रकार की, जैसा कि मतलब जो कि जेन्युइन अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बढ़िया। अस्पताल में संचालित आईसीयू, एनआईसीयू, अल्ट्रासाउंड सेंटर, ब्लड बैंक के रेट निर्धारित करने के बाद इसमें कोई अन्य शुल्क न जोड़ा जाए और रेट लिस्ट अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगाया जाए। ये मैंने पहले भी कहा कि ये रेट लिस्ट लगभग मुझे लगता है कई अस्पतालों में लग चुका है और जिसका मैंने फोटोग्राफ्स भी विधायक जी ले आया हूँ, मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। और इसके अलावा इसकी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है कि कोई रेट लिस्ट नहीं लगाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अंकित मरीजों के अधिकारों को क्लिनिक या अस्पताल के मुख्य द्वार पर लिखा जाए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत मरीजों के अधिकार संबंधी बोर्ड चिकित्सालय के पूछताछ पटल पर चस्पा किए जाने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है, अनुपालन कराया जा रहा है। 30 दिन के अंदर अगर किसी ने इसका जांच की जाएगी, मतलब रैंडम चेक कराया जाएगा, अगर किसी ने इसका अनुपालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टाइम देखो हम देंगे आपको, तय समय में करना पड़ेगा, वो हम लोग बात कर, आप इनका बता दो टाइम, तो मैं लोगों से बात करूंगा कब तक दिन का देना नहीं देना। किसी और की डिग्री के नाम पर ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम इसके कहीं भी अगर किसी भी डिग्री के नाम पर कोई दूसरा काम कर रहा है, अगर किसी को भी इसकी सूचना प्राप्त होती है, वैसे जो भी सूचना प्राप्त होती है इसमें 3-4 FIR भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। और अगर आप लोगों को भी होता है तो मैं जो नंबर उपलब्ध कराऊंगा, अगर आप सूचना उपलब्ध करा देंगे तो जांच करके अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अब हमारे पास 3 मुद्दे हैं। एक है पहला, हाँ ये सब शासन का, इसकी सब शासन 4 वो बिल डालने के लिए पहला है कुछ मांग है, ये तो हमारे प्रशासन स्तर के थे। कुछ मांग ऐसी हैं जो शासन स्तर पे हैं या विधायिका स्तर पे हैं या बड़े स्तर पे हैं। मैं उसको बता देता हूँ। वो जो माननीय विधायक जी ने दिया था, मैंने वो शासन को संदर्भित कर दिया है, वो शासन को भेजा जा चुका है। मैं इसकी आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। एक था कि डॉक्टर की फीस 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। तो ये मांग शासन को संदर्भित किया जा चुका है। दूसरा था कि ये पहले एक बार परामर्श शुल्क लेने के बाद या कई दिनों तक मान्य रहता था, परंतु अब जितनी बार मरीज डॉक्टर के पास जाता है उतनी बार उसको फीस देना पड़ता है। इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, इसके लिए भी शासन को संदर्भित किया जा चुका है। मैं कॉपी माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा दूंगा। तीसरी थी कि पिछले कुछ समय में अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले निजी अस्पतालों की जांच की जाए। इसकी जो भी ताली बजा दो, बहुत माल काटा है इन्होंने। जो भी किसी की शिकायत प्राप्त होगी वो सक्षम अधिकारी से या सक्षम स्तर से उसकी जांच कराई जाएगी। कुछ डॉक्टरों द्वारा अपनी कंपनी बनाकर दवाइयों के मूल्य अपने मन मुताबिक रखने और फर्जी पते पर चलाने की जांच। डॉक्टर्स द्वारा अपनी कंपनी बनाने और दवाइयों के मन मुताबिक मूल्य निर्धारित किए जाने और फर्जी पते पर कंपनी चलाने की जांच कराए जाने हेतु शासन स्तर से कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है। माननीय विधायक जी से मैं बताना चाहूँगा, ये 12 मांगे थी जिसपे हम लोगों ने वो किया। जो भी हमारे स्तर की, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे थी वो कार्रवाई। सुन लो थोड़ी देर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाओ थोड़ी देर, सुनो। प्रशासन के स्तर पर जो भी संभव था, जो हमारे स्तर से था, उस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। जितनी भी शिकायत प्राप्त होगी उस पर जांच कराई जाएगी। आप हमें ये बता दो, जो बाकी बची हुई चीजें, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप बताओ, हमें टाइम बता दो कि इतने समय तक हम कर लेंगे। सही बात है गलत है? हमें ये बता दो 30 दिन, 1 महीने के अंदर। नहीं, आपने कहा तो 15 दिन का, 30 दिन, इन्होंने 15 दिन। आप 3 दिन से कह रहे हैं 15 दिन के अंदर कर देंगे, 15 दिन के अंदर कर ठीक है। 15 दिन 15 दिन तो बताओ। ये सीएमओ साहब थोड़ा, अभी तो रिटायरमेंट छोड़ना अभी आपका। 15 दिन ये आपको देखना चाह रहे हैं, ये एडीएम साहब से थोड़ा इनकी बात है कुछ। ये सीएमओ को देखना चाह रहे हैं ये सब। मैं विधायक जी, खड़े तो हो जाओ, दिखा दो तो चाहे तुम्हें। यहाँ सब अनुशासन में रहे, ये जनता तुम्हें देखना चाह रही है यहाँ।
कहेगी कोई कुछ नहीं, ये बस तुम्हें नु देखना चाह रही भैया हमारा सीएमओ कैसा, हाथ उठा के बताओ देख लिया भैया। तो भैया 15 दिन छोड़ो, आपने कहा 1 महीना, आप हाथ उठा दो भैया, 1 महीना दे रहे हैं हम लोग। 1 महीने बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, सारा मंच यहाँ पे बैठा है, सारे जितने यूनियनों ने, भैया बहन जी बैठ जाओ 1 मिनट को, बहन जी बैठ जाओ, प्रदेश अध्यक्ष बोले कोई अपनी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अच्छा फिर तो भुक्का रहूंगा मैं, तो सब लोग जाओ भी, पहले जो जिसका मुद्दा है मुद्दे की बात सुन लो, बिन मुद्दे, इसीलिए तो सुनो, इसीलिए तो हमें नु कह रहे हैं लोग बात कि इनके बस की कुछ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए जागरूकता का